बोलिए भारत माता की। आज सच में भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। मंच पर विराजमान मेरे पूज्य पिताजी, मध्य प्रदेश के मामा, लाडली बहनों के भाई, मंचासीन सभी वरिष्ठगण, उपस्थित बुधनी एवं शाहगंज मंडल के मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, अभी 4 दिन जो गुजरे हैं, मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से मैंने इन 4 दिनों में मैंने जिए हैं। मैं 30 साल का हूं, लगभग 29 साल का हूं, 30 साल का अगले साल हो जाऊंगा, और होश संभाले हुए मुझे हो गए हैं, शायद भारतीय राजनीति को मैं फॉलो कर रहा हूं तो 15 साल हो गए हैं। मुझसे बड़े लोग, अनुभवी लोग यहां पर उपस्थित हैं, उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने जीवन काल में मैंने कई राजनेताओं को सत्ता में आते हुए देखा है, कई राजनेताओं को सत्ता से बेदखल होते हुए देखा है, और 18 साल इतना बड़ा समय होता है कि जब इतने साल बाद जब कोई व्यक्ति सत्ता खोता है तो पब्लिक केवल उसे सत्ता से बेदखल नहीं करती, लेकिन बेइज्जत करके बेदखल करती है। जनता का आक्रोश होता है, तब जाके 18 साल की सरकार हटती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में, हो सकता है मुझसे पहले किसी और ने शायद कुछ देखा हो, लेकिन अपने जीवन में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने प्रचंड जीत दिलाई, 163 सीटें 20 साल की सरकार के बाद, और अपने विधानसभा क्षेत्र से 1,05,000 के वोटों से, सर्वाधिक वोटों से वो जीत के आए। विनम्रता से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद शायद पहली बार इस भारत देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि लोगों के आंखों में, बहनों के आंखों में, भांजे भांजियों के आंखों में शायद आंसू देखने को मिल रहे हैं। ये अपने आप में साथियों इतनी खूबसूरत बात है, और सचमुच में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जिसको ज्यादा देख के आज पूरा मध्य प्रदेश आंसू बहा रहा है। मैंने अपने पिताजी के साथ पिछले 4 दिनों में बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। कल हम लोग बोनी कर रहे थे खेत पर, वो भी एक अलग अनुभव है। अच्छा, पिताजी मेरे लिए अलग अनुभव इसलिए है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आप सांसद थे, 5 बार सांसद बने, दिन भर इतने व्यस्त रहते थे, और उसके बाद मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बन गए, आपने पिता होने की पूरे कर्तव्य निभाए, लेकिन आप पर पहला अधिकार आपकी जनता का था, है और रहेगा भी। लेकिन इन 4 दिनों में मैंने अपने पिता को बहुत नजदीक से देखा। अब तक तो मैं एक राजनेता की तारीफ करता था, सार्वजनिक मंचों पे मैं ज्यादा पिता पुत्र नहीं करता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे पिता कितने खूबसूरत हैं अंदर से। साथियों, ये अपना परिवार है,
और परिवार के इसलिए नहीं कि चुनाव हो गए तो परिवार, चुनाव के बाद परिवार नहीं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं आ रहा था पिताजी ने पहले पूछा कि तुम बोलोगे, तो मैंने कहा कि हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलना है। वहां ऊपर जब मैं था तो मेरा मन बड़ा अच्छा, लेकिन जब मैं आया तो मैंने अपने परिवार वालों की आंखों में आंसू देखे। मेरे बुधनी विधानसभा के साथियों, बुधनी शाहगंज के सभी साथियों, मैं दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन अपने परिवार वालों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो क्यों आंसू आए अपने आंख में? कोई क्या हम हारे हैं क्या? किसी में इतनी हिम्मत है हम हराए? अभी महेश चाचा बात कर रहे थे, कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है। कांग्रेसियों में मैं सच बताऊं, मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, मुझे क्षमा करना, मैं आप मंच पे बैठे हैं, लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें आजाद शत्रु कहते थे। एक ऐसे नेता थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से, अपने वक्तव्य कला से और अपने कर्मों से अपने शत्रुओं के दिल पर भी विजय हासिल की थी, उनके दिल पर भी स्थान बनाया था। और आज मैं देख सकता हूं कि चाहे विपक्ष हो, चाहे अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कल जो अपन को गाली भी देते थे चुनाव से पहले, आज आंखें नम तो उनकी भी हो चुकी हैं। लेकिन अपन देखो साथियों, ये इमोशन इसमें अपन अपना समय वेस्ट ना करें। एक चीज मैं बताता, पहले भी मैं आपसे बोलता था और आज भी कह रहा हूं, गादर में आया था, गादर में मैंने एक चीज कही थी, हो सकता है कुछ लोगों को याद। मैंने आपसे कहा था कि पावर, ताकत किसी पद में नहीं होती है, ताकत व्यक्ति में होती है। और जब तक ये व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप में ताकत नहीं है। आप सब शक्तिशाली हैं, आप सब ताकतवर हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमने आपको बहुत परेशान किया, बहुत काम कराए। अरे तो भैया हमें अब आप क्या समझ रहे चाचा साहब, अब भी आपका हक है और अब भी आपके काम होंगे। ये ना भूले कोई कि अगर मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई हैं तो उसका श्रेय बुधनी विधानसभा के लोगों को भी जाता है, और बुधनी विधानसभा के लोगों के काम जैसे पहले होते थे वैसे होते रहेंगे। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते, उनके नेतृत्व में हमने संगठित होकर चुनाव लड़ा, और हमारे प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को भी अपनी हृदय की गहराइयों से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नए आयाम रचेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारी लाडली बहनाएं, लाडली बुआएं, वो निराश ना हो। लाडली बहनों के हक की लड़ाई मैं आपके लिए, मैं अगर हूं तो आपका भतीजा, अपने स्तर पे जितना संभव हो जाए वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। लड़ाई के साथ साथ आजीवन सहयोग मैं करता रहूंगा। जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है बहनों को लखपति बनाने का, उस सपने की ओर कदम से कदम मिलाकर मैं चढ़ता रहूंगा। आप सब यहाँ पर आए, मैं आपको हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये वो लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। इन लोगों ने पोलिंग पर संघर्ष किया, पोलिंग पर लड़ाई लड़ी। मैंने अपनी आंखों से मैंने महसूस किया है। असली चुनाव कोई प्रदेश स्तर पे नहीं होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पसीना भी बहाया है,
और जहां जरूरत पड़ी है खून भी बहाया है। और इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कि जो लोग चुनाव में हमारे साथ ताकत के साथ खड़े हैं, जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ उनको प्राथमिकता देने के साथ साथ उनके जीवन की कठिनाइयों में उनका संबल बनकर हम खड़े रहें, ऐसी ये हमारा संकल्प है। और किसी को निराश होने की एक मिनट के लिए भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, लेकिन हो सकता है ये हम सब के लिए एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और पुनः चुनाव में जिस तरीके से 31-32 हजार की लीड, तो मेरे ख्याल से 35 हजार की लीड बुधनी शाहगंज मंडल से अकेले पहुंच गई थी। और इसलिए मैं दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और हमारी मंडल की पूरी समिति, पूरी टीम है, मैं आपके प्रति भी